माँ, अब हम आपको और नहीं पाल सकते। मैं बोझ बन गई क्या बेटा? जिस माँ ने अपने बेटों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, क्या वही माँ एक दिन दरवाजे पर छोड़ दी जाएगी? और जब सबने मुंह मोड़ लिया तब एक बहू ने ऐसा किया कि पूरी कहानी बदल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच है उस दर्द का जिसे हर माँ छुपा लेती है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी पल आपकी आंखों में आंसू ला देगा। शांति देवी ने जब अपने पति को खोया था तब उनके दोनों बेटे राकेश और सुरेश अभी छोटे ही थे, लेकिन उस दिन से उन्होंने अपने आंसू पोंछकर खुद को एक मजबूत माँ में बदल लिया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दूसरों के घरों में खाना बनाया, कपड़े धोए, ताकि उनके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छे इंसान बन सके। राकेश हमेशा कहता था, माँ एक दिन मैं आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगा। और सुरेश भी पीछे नहीं रहता था, वो कहता था, माँ मैं भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शांति देवी हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहती थी, मुझे तुम दोनों का साथ ही सबसे बड़ा घर लगता है। समय बीतता गया, दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे, घर में खुशहाली आई। फिर राकेश की शादी हुई, उसकी पत्नी नेहा आई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को शांति देवी की आदतें खटकने लगी। नेहा राकेश से कहती, तुम्हारी माँ हर बात में टोकती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। राकेश पहले तो समझाता, नेहा वो माँ है, थोड़ा सह लो, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। दूसरी तरफ सुरेश की शादी पूजा से हुई। पूजा स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थी, वो शांति देवी का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन नेहा ने गुस्से में राकेश से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। राकेश चुप हो गया, उसके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन अंत में उसने माँ से ही दूरी बना ली। राकेश ने शांति देवी से कहा, माँ अब आप सुरेश के साथ रह लीजिए, वहाँ आपको ज्यादा आराम मिलेगा। शांति देवी का दिल टूट गया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या मैं बोझ बन गई हूँ? राकेश नजरें झुकाकर बोला, ऐसी बात नहीं है माँ, बस हालात ऐसे हैं। शांति देवी बिना कुछ कहे अपने छोटे बेटे सुरेश के घर चली गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पूजा उनकी खूब सेवा करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सुरेश भी बदलने लगा। ऑफिस का तनाव, दोस्तों की बातें और समाज का दबाव उसे परेशान करने लगे। एक दिन उसने पूजा से कहा, माँ की वजह से खर्च बढ़ रहा है, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पूजा हैरान होकर बोली, सुरेश ये कैसी बात कर रहे हो, ये आपकी माँ है। सुरेश गुस्से में बोला, मुझे सब पता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। शांति देवी को महसूस होने लगा कि अब वो यहाँ भी बोझ बन गई है। एक रात उन्होंने पूजा को रोते हुए सुना। पूजा कह रही थी, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी, लेकिन सुरेश चुप था। अगले दिन सुरेश ने माँ से कहा, माँ मैंने आपके लिए एक अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लिया है, वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। ये सुनते ही शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ बेटा? सुरेश ने नजरें फेर ली। उस दिन शांति देवी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया। जाते समय पूजा ने उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं आपको रोक नहीं पाई। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तूने तो हमेशा बेटी का फर्ज निभाया है। वृद्धाश्रम में शांति देवी का मन बिल्कुल नहीं लगता था। हर दिन वो अपने बेटों को याद करती थी, उनकी बचपन की बातें याद करती थी, कैसे वो बीमार पड़ते थे तो रात भर जाग कर उनकी सेवा करती थी। एक दिन पूजा चुपके से उनसे मिलने आई। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी अब यही मेरा घर है। पूजा ने कहा, नहीं माँ, आपका घर आपके साथ है। कुछ दिनों बाद पूजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सुरेश से कहा, या तो माँ हमारे साथ रहेगी या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सुरेश चौंक गया और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पूजा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, क्योंकि मैं इंसानियत नहीं छोड़ सकती। सुरेश गुस्से में घर चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी, कैसे उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया था। अगली सुबह वो सीधे वृद्धाश्रम पहुंचा। उसने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दो। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा सुरेश रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी पूजा भी वहां आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप घर चलिए। शांति देवी ने दोनों को गले लगा लिया। कुछ समय बाद राकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी माँ के पास आया और बोला, माँ मैंने आपको समझा ही नहीं। शांति देवी ने उसे भी माफ कर दिया। अब घर में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब सबको समझ आ गया था कि माँ का प्यार और त्याग सबसे बड़ा होता है, और जिसने इसे समझ लिया उसने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पाली। और इस कहानी में सबसे मजबूत रिश्ता बहू और सास का बन गया, जहाँ बहू ने वो किया जो बेटे नहीं कर पाए। और शांति देवी अक्सर पूजा से कहती, बेटी तूने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। और पूजा मुस्कुराकर जवाब देती, माँ आप ही तो मेरी असली ताकत हो। शांति देवी के जीवन में जैसे फिर से बाहर आ गई थी। घर में अब हर सुबह पूजा की आवाज गूंजती, माँ चाय तैयार है। और शांति देवी मुस्कुराते हुए कहती, बेटी तू तो मेरी माँ बन गई है। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो हर छोटी बड़ी चीज में माँ का ध्यान रखता। एक दिन उसने ऑफिस जाने से पहले शांति देवी के पैर छुए तो वो चौंक गई और कहती, बेटा ये क्या कर रहा है?
है। सुरेश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माँ ये सब पहले करना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, अब समझ आ गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राकेश और नेहा खड़े थे। माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। नेहा की नजरें झुकी हुई थी। राकेश धीरे से बोला, माँ अंदर आ सकते हैं। शांति देवी ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। नेहा अचानक उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, अपनापन था। उन्होंने नेहा को उठाया और बोला, बेटी गलती इंसान से ही होती है। राकेश ने भी हाथ जोड़ दिए। माँ मैं आपका बेटा होने के लायक नहीं रहा। शांति देवी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, ऐसा मत कह बेटा, तू ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधा नहीं चलती। कुछ ही महीनों बाद सुरेश की नौकरी चली गई। घर का माहौल फिर से तनाव में बदल गया। सुरेश परेशान होकर बोला, अब क्या होगा, ईएमआई का खर्च सब कैसे चलेगा। पूजा ने उसका हाथ थामकर बोला, हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चिंता में थी। उस रात शांति देवी ने अपनी पुरानी संदूक निकाली, जिसमें उन्होंने सालों की बचत और कुछ गहने रखे थे। अगले दिन उन्होंने वो सब सुरेश के हाथ में रख दिए और सुरेश हैरान रह गया और बोला, माँ ये सब क्या है। शांति देवी शांत आवाज में बोली, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बचाया था। सुरेश की आंखें भर आई और वो कहता है, माँ आपने तो पहले ही हमारे लिए सब कुछ दे दिया था। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, माँ कभी खाली नहीं होती बेटा। उधर राकेश को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सुरेश को फोन किया और कहा, भाई अब हम साथ मिलकर सब संभालेंगे। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पूजा और नेहा भी उसमें हाथ बटाने लगी। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन परिवार की एकता ने हर परेशानी को छोटा कर दिया। एक दिन जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी। उस दिन शांति देवी बहुत खुश थी। उन्होंने सबको देखकर कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। तभी पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ ये सब आपकी वजह से है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, और आपकी माफी की वजह से। राकेश ने हंसते हुए कहा, और हमारी गलतियों की वजह से जो हमें सही रास्ता दिखा गई। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के बीच शांति देवी की आंखों में हल्की सी नमी थी। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया कि उन्हें ऐसा परिवार वापस मिला। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटे ने घर से निकाल दिया। जब यह बात शांति देवी को पता चली तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्हें हमारे घर ले आओ। सुरेश ने पूछा, माँ क्या हम इतना संभाल पाएंगे। शांति देवी ने कहा कि जब दिल बड़ा हो तो घर अपने आप बड़ा हो जाता है। उस दिन में उनके घर में सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक मिसाल बस गई। लोग कहने लगे, ये वही घर है जहाँ बहू ने माँ का साथ दिया और माँ ने पूरे समाज को जीना सिखा दिया। और रात को जब सब सो जाते, शांति देवी आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, आज अगर तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत गर्व करते। और हवा जैसे जवाब देती, हाँ तुमने सच में अपने बच्चों को इंसान बना दिया। समय बीतता गया और शांति देवी का घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक सहारा बन चुका था। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और यहाँ से हल लेकर जाते। पूजा और नेहा मिलकर उस बुजुर्ग महिला कमला काकी की सेवा करती, जिन्हें शांति देवी अपने साथ ले आई थी। कमला काकी अक्सर भावुक होकर कहती, शांति तूने मुझे मरने से पहले जीना सिखा दिया। और शांति देवी हंसकर जवाब देती, हम सब एक दूसरे का सहारा है। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी। पूजा घबरा कर चिल्लाई, सुरेश जल्दी आओ। सुरेश दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ क्या हुआ। शांति देवी मुश्किल से बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा दर्द है। लेकिन दर्द मामूली नहीं था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी हालत गंभीर है, दिल का दौड़ा पड़ा है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर माँ ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आईसीयू के बाहर बैठा पूरा परिवार रो रहा था। पूजा भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो। नेहा भी पहली बार सच्चे दिल से रो रही थी, मैंने इन्हें बहुत दुख दिया, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सुरेश खुद को कोस रहा था, काश मैंने कभी माँ को दुख न दिया होता। कई घंटे बीत गए, हर मिनट जैसे सालों जैसे लग रहे थे। फिर डॉक्टर बाहर आए और बोलते हैं, अभी खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत होगी। सबने राहत की सांस ली। जब शांति देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूजा का हाथ पकड़ा। बेटी तू है ना। पूजा रोते हुए बोली, हाँ माँ मैं हमेशा रहूंगी। शांति देवी ने धीरे से कहा, अगर मैं कभी। पूजा ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा मत कहिए। लेकिन शांति देवी जानती थी कि अब समय पहले जैसा नहीं रहा। कुछ हफ्तों तक उनका इलाज चला। घर वापस आने के बाद भी वो पहली जैसी मजबूत नहीं रही। अब वो ज्यादातर खामोश रहने लगी। एक दिन उन्होंने सबको अपने पास बुलाया। राकेश, सुरेश, पूजा, नेहा सब उनके आसपास बैठ गए। शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुरेश घबरा कर बोला, माँ आप ठीक हो जाओगी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, हर किसी को एक दिन जाना होता है बेटा। फिर उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने जो किया वो कोई बेटा भी नहीं कर पाया।
पूजा रोते हुए बोली, माँ ऐसा मत कहिए। शांति देवी ने नेहा की तरफ देखकर कहा, और तूने अपनी गलती मानकर मुझे अपनाया, यही सबसे बड़ी बात है। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे और वो कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शांति देवी ने दोनों बेटों की तरफ देखा और कहा, राकेश सुरेश तुम दोनों मेरी जान हो, लेकिन याद रखना माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं माँ अब कभी नहीं। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही वादा चाहिए था। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय ठहर गया हो। आधी रात को पूजा पानी देने के लिए उनके कमरे में गई, लेकिन इस बार शांति देवी शांत थी, हमेशा के लिए। पूजा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। सुरेश और राकेश दौड़ते हुए आए, उन्होंने माँ को हिलाया, माँ उठो, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। वो जा चुकी थी अपने पीछे यादों का समंदर छोड़कर। पूरा घर रो पड़ा, मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए, सबकी आंखें नम थी। अंतिम संस्कार के समय राकेश ने कांपते हुए आग दी। सुरेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, माँ एक बार वापस आ जाओ। लेकिन जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते। समय बीतता गया, लेकिन शांति देवी की बातें, उनका प्यार, उनका त्याग हर दिन महसूस होता रहा। पूजा और नेहा ने मिलकर घर को उसी तरह संभाला जैसे शांति देवी चाहती थी। और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने घर को शांति आश्रय में बदल दिया, जहां बुजुर्गों को सहारा दिया जाता था। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ कोई अकेला नहीं है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या यहाँ मुझे रहने की जगह मिलेगी? पूजा मुस्कुराई और बोली, माँ ये आपका ही घर है। और उस पल ऐसा लगा जैसे शांति देवी फिर से मुस्कुरा रही हो, कहीं ना कहीं आसमान के उस पार। शांति आश्रय अब सिर्फ एक घर नहीं रहा था, वो एक एहसास बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां हर वो बुजुर्ग जिसे उसके अपने भूल गए थे फिर से अपनापन महसूस करता था। पूजा और नेहा पूरे दिल से उस जगह को संभाल रही थी। राकेश और सुरेश भी अब हर फैसले के साथ खड़े रहते, लेकिन शांति देवी की कमी हर कोने में महसूस होती थी। उनके कमरे को वैसा ही रखा गया जैसा वो छोड़कर गई थी। उनकी पुरानी साड़ी, उनका चश्मा और वो छोटी सी संदूक जिसमें उन्होंने अपने सपने और अपने बच्चों के लिए बचत रखी थी। हर सुबह पूजा उस कमरे में जाकर धीरे से कहती, माँ आज भी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और ऐसा लगता जैसे हवा हल्के से उसके सिर को छूकर जवाब दे रही हो। एक दिन आश्रय में एक बहुत बुजुर्ग आदमी लाया गया। वो बिल्कुल खामोश था, किसी से बात नहीं करता था, बस एक ही बात बार बार कहता, मेरे बेटे आएंगे मुझे लेने। उसे देखकर सुरेश की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूजा से कहा, कभी मैं भी माँ को ऐसे ही छोड़ आया था। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, लेकिन तुम वापस भी तो आए थे। उस बुजुर्ग का नाम राम दयाल था। दिन बीतते गए, लेकिन उसके बेटे कभी नहीं आए। एक रात उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने पूजा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी अगर मेरे बेटे आए तो कहना। मैं इंतजार करता रहा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। उस दिन पूरे आश्रय में सन्नाटा छा गया। अंतिम संस्कार के समय सुरेश की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ आपने सही कहा था, माँ बाप को अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। उस रात घर लौटकर सब चुप थे, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने दरवाजा खोला और एक छोटा सा लड़का खड़ा था, लगभग 10 साल का। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। उसने धीमे से कहा, क्या यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? मेरे पास कोई नहीं है। पूजा एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। उसने उसे अंदर बुला लिया। उस बच्चे का नाम अर्जुन था। धीरे धीरे वो आश्रय का हिस्सा बन गया। सभी बुजुर्ग उसे अपना पोता मानने लगे। अर्जुन हर रात सोने से पहले शांति देवी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहता, दादी मुझे यहाँ भेजने के लिए धन्यवाद। और पूजा की आंखें नम हो जाती। समय के साथ अर्जुन बड़ा होने लगा। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। एक दिन उसने सुरेश से कहा, पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि किसी को अकेला मरना ना पड़े। सुरेश की आंखें भर आई। उसने उसे गले लगाकर कहा, तू वही करेगा जो मेरी माँ चाहती थी। सालों बाद शांति आश्रय एक बड़ा संस्थान बन गया जहाँ सैकड़ों बुजुर्गों को सहारा मिलता था। अर्जुन अब सच में डॉक्टर बन चुका था और वहीं सेवा करता था। एक दिन उसने पूजा और नेहा को एक नई बिल्डिंग के सामने खड़ा किया और उस बिल्डिंग पर लिखा था, शांति देवी मेमोरियल हॉस्पिटल। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले और वो कहती है, माँ का सपना आज पूरा हो गया। नेहा ने धीरे से कहा, उन्होंने हमें सिर्फ परिवार नहीं इंसानियत सिखाई। उसी शाम सब लोग आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की सी हवा चल रही थी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दादी देखो आपका परिवार कितना बड़ा हो गया। और उस पल ऐसा लगा जैसे आसमान में एक हल्की सी रोशनी चमकी हो, जैसे शांति देवी मुस्कुरा रही हो, जैसे वो कह रही हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं। पूजा ने आंखें बंद करके महसूस किया जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वही सुकून, वही अपनापन, वही माँ का प्यार। और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ आप कहीं नहीं गई, आप तो हर उस दिल में जिंदा हैं जहाँ प्यार और अपनापन है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ एक माँ का प्यार जिंदा रहता है वहाँ हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है।